संकेत काफ़ी मिले-जुले इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी से भी एक सपाट शुरुआत देखने को मिल रही है। हालाँकि गिफ्ट निफ्टी तो जो संकेत दे रहा है उसके उलट ही कल हमने देखा कि भारतीय बाजार कारोबार कर रहे थे और कल निफ्टी में हमने देखा कि अ, अच्छी तेजी देखी थी, लेकिन बैंक निफ्टी में 950 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और रिकॉर्ड लेवल्स आए 51,900 के भी पार बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा था और अब अगली नजर जो है वो 52,000 पर है। आज ध्यान रखिए कि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है और कल का जो एक्शन है बैंक निफ्टी का वो आज कैसे रह सकता है, कितना कंटिन्यू हो सकता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एफआईज और डीआईज की बात करें तो कल काफी बड़ा आंकड़ा वहां से भी निकल कर आया, क्योंकि हमने देखा कि बैंक निफ्टी में भी कुछ यहाँ पर बाइंग हुई होगी और इसके अलावा कुछ बड़े ब्लॉक डील्स हुए हैं, फंड एक्शन हुए हैं इस बीच, तो उसका भी इम्पैक्ट कल नजर आया और इस वजह से हम देख रहे हैं कि कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 7,908 करोड़ का है और उसके सामने डीआईएस भी देखिए 7,108 करोड़ की बाइंग यहाँ पर नजर आई है। तो कल इंस्टीट्यूशनल बाइंग नजर आई ब्लॉक डील के चलते भी, हमने आपको बताया जैसा कि, और अब बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी बाइंग यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये एफएस और डीआईएस के आंकड़े, इसको हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 4,356 करोड़ की खरीदारी हुई है, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 7,951 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईएस की तरफ से। अब इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल कैसी रह सकती है, क्योंकि कल रिकॉर्ड लेवल्स के बाद बैंक निफ्टी में अब क्या करें, और आज क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो उस लिहाज से किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए बाजार में, एक बार ये भी समझ लेते हैं और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आज के लिए नजर आ रहे हैं ये समझ लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। अंश, पहला सवाल तो यही होगा कि कल बैंक निफ्टी में जो एक्शन देखने को मिला उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह के आंकड़े थे और आज अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या नजर निकल कर आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। जी बिल्कुल, निफ्टी बैंक का तो बहुत अच्छा मूव था पिछले सेशन में। अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड हाई ये कुछ 3 जून के बाद लगा है, तो इसमें काफी अच्छी पॉजिटिविटी तो नजर आई ही थी। लेकिन अगर इसे लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखा जाए तो फरवरी महीने से एक चैनल बनते आ रहा है और एट प्रेजेंट निफ्टी बैंक जहां पर है वो उस चैनल के रेजिस्टेंस पर ही है। तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी है, बट थोड़ा सा एक कॉशियस सिग्नल सा भी नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस के तौर पे अगर देखें तो 52,000 का हमें पहला रेजिस्टेंस दिखता है, तो पिछले सेशन में 59,950 तक कुछ गया था, 50 पॉइंट से रह गया था ये वाला साइकोलॉजिकल मार्क। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख सकता है क्योंकि यहाँ से ही बिकवाली आई थी पिछले सेशन में। अगर इसे पार करता हुआ जाता है तो दूसरा साइकोलॉजिकल मार्क सीधे फिर 53,000 पर नजर आता है। सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट हमें यहाँ पे 50,500 पर आता है, जो कि पिछले सेशन का लो भी है, जहां से एक अच्छी खरीदारी दिखी थी। तो अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी का मौका दिख सकता है। अगर इसे तोड़ता हुआ नीचे जाता है तो दूसरा अहम सपोर्ट फिर सीधे कुछ 700 पॉइंट नीचे 49,800 के पास नजर आता है, जो कि बहुत सेशंस पहले वहां पे एक अच्छा सपोर्ट बेस भी बना हुआ था। तो अगर निफ्टी बैंक वहां तक गिरता तो यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट दिख सकता है। जी ठीक है, तो ये तो बात हुई बैंक निफ्टी की। ऊपर की तरफ अब नए लेवल्स, नए जोन खुल चुके हैं बैंक निफ्टी के लिए और अहम बेस जो बन रहा है वो भी हमने आपको बताया। अंश, इसके अलावा निफ्टी के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज तो एक्सपायरी का भी दिन है, तो उस लिहाज से किन लेवल्स पर नजर रखें। जी बिल्कुल, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक्चुअली पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली ट्यूसडे को निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था एक अच्छे कुछ 6-7 सेशन के कंसोलिडेशन से। उसके बाद पिछले सेशन में भी हमने देखा कि कल अच्छा सा रिकॉर्ड हाई टच किया था, थोड़ा नीचे आया था, बिकवाली हुई थी, लेकिन जो ब्रेकआउट लेवल है ये कुछ 23,480 का, वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और उसके वापस ऊपर आके क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है क्लोजिंग बेसिस पे इसमें एक अच्छी पॉजिटिविटी दिख सकती है। अगर इसे तोड़ता हुआ नीचे जाता है तो सीधे 23,350 पे दूसरा यहाँ पे दिख सकता है सपोर्ट, जो कि पिछले कुछ सेशंस में वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा था। तो वहां पे एक अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। रेजिस्टेंस के तौर पे देखें तो 23,650 का हमें पहला रेजिस्टेंस दिखता है ऊपर की तरफ। रिकॉर्ड हाई का लेवल भी इसके पास ही था, तो यहाँ पर हम पहला रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं। अगर इसे तोड़ता हुआ ऊपर जाता है तो एक नया टेरिटरी है वो कुछ 23,750 का है, जहाँ पे दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है। ओके, थैंक यू वंश आपका ये हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा एनालिसिस करने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पर। तो निफ्टी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है ऊपर की तरफ 23,650 और उसके बाद
23,750 के लेवल्स नजर आ रहे हैं और नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 23,480 का बन चुका है और उसके नीचे फिसला तो 23,350। ये जोन है जहां पर कि आप एंट्री ले सकते हैं और ऊपर की तरफ की लेवल्स भी आपको बता दिए। बाकी बैंक निफ्टी तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। अब इसके बाद 52,000 और 53,000 के लेवल्स की बात की जा रही है। अहम बेस जो है अब बन रहा है बैंक निफ्टी का, वो अब 50,500 का बन चुका है। चलिए इस बाजार में ट्रेड कैसे करें ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आपसे भी पहला सवाल बैंक निफ्टी पर ही होगा। कल तो शानदार तेजी देखने को मिली, 1100-1200 की पॉइंट्स की तेजी थी कल बैंक निफ्टी में और अब नए जोन, नए रिकॉर्ड लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी तैयार है। मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही होगा कि आज की ओपनिंग कैसी हो सकती है। थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट करें और जिनको एंट्री करनी है उन्हें किन लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें बैंक निफ्टी की तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अंदर काफी पॉजिटिव है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर सपोर्ट जो है वो 50,800 पे है और रेजिस्टेंस 52,000 पे। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। और किन शेयरों में ट्रेड करने की सलाह देंगे देवांग आज आप? स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स में ही रहेगा। फर्स्ट स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें, रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। डेली चार्ट पे कल हमने देखा था अच्छा मोमेंटम भी था, तो आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1125, टारगेट है 1170। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एचसीएल टेक। कल हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स पे मोमेंटम देखने मिला था, उसमें एचसीएल टेक्निक्स बेस एक सपोर्ट बेस अच्छा बना है डेली चार्ट पे। हमें लगता है यहाँ से एक मोमेंटम देखने मिल सकता है, तो एचसीएल टेक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1424, टारगेट है 1494। ओके, थैंक यू देवांग आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो ट्रेंड के साथ जाइए। कल बैंक निफ्टी और आईटी ही चल रहे थे, बैंकिंग शेयरों में तेजी थी और इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया वो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की तरफ से आया बैंक निफ्टी की तेजी में। तो उसी के साथ जाइए आप। आईसीआईसीआई बैंक में और तेजी करने की सलाह है 1170 के लक्ष्य के लिए। और दूसरा स्टॉक आईटी स्पेस से है एचसीएल टेक, वहां पर भी काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम था और आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1494 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 1424 का। ये है सलाह आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक पर। अब कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके सामने रखते हैं जो हमें हमारे एक्सपर्ट से मिल रहे हैं। यस सिक्योरिटीज़ ने जोमेटो में तेज़ी करने की सलाह दी है। कल स्टॉक में भी अच्छा एक्शन था 214 के लेवल्स के लिए आप यहां पर तेज़ी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 190 का और एसबीआई में तेज़ी करने की सलाह है 912 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 830 का। एंजल वन ने ग्रेफाइट में तेज़ी करने की राय दी है। ये टारगेट देख रहे हैं 624 का, स्टॉप लॉस 579 का होगा। और जुबिलेंट इनग्रेविया में भी तेजी करने की सलाह है 590 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 539 का होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग ने आरबीएल बैंक में सलाह दी है तेजी करने की 280 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 259 का और बलरामपुर चीनी में 455 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। आखिर में फिनवर्सिफाई ने इन्फोसिस में तेजी करने की सलाह दी है 1525 होगा टारगेट। स्टॉप लॉस होगा 1510 का। तो आज भी सारे ही एक्सपर्ट ज़्यादातर बैंकिंग्स और आईटी में बुलिश हैं और कल जो ट्रेंड में थे स्टॉक्स जैसे कि फर्टिलाइजर, शुगर स्टॉक्स, वहां पर भी आज आप नजर रख सकते हैं ट्रेड करने की।